नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इनसाइट्स ग्लोबल हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस चीज पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे देश के वायुसेना की क्षमता को बदल के रख देगा, बल्कि उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे हम एमका भी शॉर्ट में कहते हैं। AMCA प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा 2010 से चलाया गया ताकि भारत भी एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और हम अपने वायुसेना की क्षमता को बढ़ा सके। हाल ही में AMCA प्रोटोटाइप प्रोडक्शन को फाइनली हमारे सरकार के द्वारा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि AMCA का 5 प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा। इसे बनाने का जिम्मेदारी ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सौंपा गया है, जिसे ADA के द्वारा संभावित 2026 के अंत में या 2027 के शुरुआत में इसका पहला प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और साथ ही 2028 में AMCA अपना पहला उड़ान भरेगा। फिर डिफरेंट पैरामीटर पे इसका टेस्टिंग किया जाएगा। सभी टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद 2033-2034 से इसका मास प्रोडक्शन हमारे AHL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा और हमारे वायुसेना को डिमांड के बेसिस पे इसको सौंपा जाएगा। दोस्तों, बात करें AMCA के मुख्य विशेषताओं की तो यह एक 5th जनरेशन ट्विन इंजन स्टील फाइटर जेट होने वाला है। जिन लोगों को स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं तो दोस्तों, होता यह है कि इस तकनीक के जरिए हम अपने फाइटर जेट को दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम मतलब वायु रक्षा प्रणाली के रडार से लगभग इनविजिबल या आप यह भी कह सकते हैं कि हम अपने फाइटर जेट को इनविजिबल कर देते हैं और यही किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट का मुख्य विशेषता होता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी को दोस्तों मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा। बात की जाए इसकी रेंज की तो 2000 किलोमीटर होने वाला है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25 टन मतलब 25,000 kg, स्पीड 2.5 मैक मतलब ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज। इंजन की बात करें तो यह अपने देश के लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई जेट इंजन नहीं है जिसे हम एमका में लगा सके। इसलिए भारत के द्वारा शुरुआत के जनरल इलेक्ट्रिक से, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसके A414 इंजन को इंपोर्ट किया जाएगा, जिसे एमका के प्रोटोटाइप और मार्क 1 वेरिएंट में लगाया जाएगा, जिसे एमका के नेक्स्ट वेरिएंट मार्क 2 में अपने स्वदेशी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। A414 इंजन को अपने स्वदेशी इंजन से रिप्लेस करते ही अपना एमका मार्क 2 90% स्वदेशी हो जाएगा और हमें मुश्किल समय में इंजन के लिए किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं रहना होगा। दोस्तों, अब बात करें AMCA के जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की, तो यह जब चाहे पाकिस्तान में घुसकर वहां एयर स्ट्राइक कर सकता है। चाइना के J-20, J-35A और साथ ही रूस के Su-57 एवं अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर को टक्कर देगा। प्रारंभिक खरीद की बात की जाए तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मार्क 1 वेरिएंट के 36 विमान की खरीद की योजना बनाई गई है। बाद में AMCA मार्क 2 वेरिएंट की इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लगभग 90 विमान और खरीदा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 126 AMCA फाइटर जेट मतलब 7 स्क्वाड्रन शामिल होगा। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स का फ्यूचर प्लान यह है कि 2045 तक AMCA के 300 से अधिक यूनिट्स को अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए, जिससे भारत पूरे साउथ एशिया रीजन में एयर पावर के मामले में डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेगा। फाइनल कंक्लूजन यह है दोस्तों कि इससे हमारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सपना को पूरा करने में यह गेम चेंजर साबित होगा।
इसके साथ साथ मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को बढ़ावा देगा और बहुत से नए जॉब्स को क्रिएट करेगा। भविष्य में इसे हम अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे देश का इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड ग्लोबल पावर बढ़ेगा। इस वीडियो में हमने AMCA से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता हूँ। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में नीति आयोग, जिसके CEO श्री सुब्रमण्यम स्वामी, बैठक में बताया गया कि भारत विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। भारत ने यह मुकाम किस देश को पीछे छोड़ के किया है? आपके ऑप्शन ये रहे दोस्तों, इटली, जापान, जर्मनी, UK। आंसर इसका आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं दोस्तों।